अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम CPLC जो पार्किंग है उसके सामने खड़े हुए हैं। आज हफ्ते का दिन है और बहुत रश होता है। हमने सिर्फ एक चीज़ की निशानदेही करनी थी, ये कि यहाँ पे रिहायशों की गाड़ी खड़ी हुई है। ये अगर ये रिहायशों की गाड़ी ना खड़ी हो तो ये रास्ता बिल्कुल ही सीधा हो सकता है, ये वाला। अच्छा, दूसरा वो कैफ़े हसन है। कैफ़े हसन के सामने देखें, ये बैंक है, हबीब बैंक जो नज़र आ रहा है, ये इसके सामने गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये किस कानून के तहत खड़ी हुई है, इसका कोई जवाब देगा? देखें, कोई भी ऐसा कानून नहीं है कि अगर उसकी रिहाइश है वो पब्लिक रोड को रोक ले या फिर वो फुटपाथ के ऊपर कोई चीज़ अपनी लगा दे। अभी जो कि मौजूदा कानून, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है कि फुटपाथ और रोड जो कि खाली होनी चाहिए कतई तौर पे। हमारी जो मुतलका जो भी यहाँ के हकाम हैं, पुलिस ऑफिसर हैं और SO साहब है, उनसे गुजारिश ये है कि इनको यहाँ से ख़त्म करें। अब एक चीज़ ये कि यहाँ पे इनकी रिहाइश है, ये गाड़ी कहाँ खड़ी करें, तो ये बताएं कि शिप कहाँ पे खड़ा होता है? वो रोड पे तो नहीं खड़ा होता है ना, वो पानी में होता है ना, शिप यार्ड पे। इसी तरीके से रेलगाड़ी कहाँ खड़ी होती है? रेलवे स्टेशन पे खड़ी होती है। बस कहाँ खड़ी होती है? बस स्टॉप पे खड़ी होती है। ठीक है, इसी तरीके से जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी पार्किंग होती है। पेशेंट कहाँ पे होता है? पेशेंट जो कि हॉस्पिटल में होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि वो अगर वो जगह नहीं है तो दूसरी जगह उसकी तब्दील कर दी जाए। अब दो चीज़ें आ जाती हैं, अगर इन्होंने पहले से रिहाइश ली है, ठीक है, तो और इनको गाड़ी जो कि बाद में नसीब हुई है, तो फिर ये है कि इनको अपनी पार्किंग का इंतज़ाम करना है। ऐसा नहीं है कि फिर अब ये रोड और फुटपाथ को ये घेर लें और पब्लिक के लिए मुश्किलात पैदा करें। ठीक है, और अगर इन्होंने बाद में लिए है जबकि गाड़ी इनके पास थी, तो ऐसा नहीं है कि अगर इनकी रिहाइश है तो इनको गाड़ी की भी यहाँ पे सहूलत दी जाए और अवाम के लिए रुकावटें पैदा की जाए। लिहाजा हमारी SO साहब से और मुतलका जो भी अफसरान, उनसे गुजारिश है कि ये चीज़ें हटाएँ। ये फुटपाथ जो नज़र आ रही है, ये जो बैंक वाली लाइन में और कैफ़े हसन के सामने, और ये सब चीज़ें हटाएँ। ये बड़ी टेंशन देती हैं और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। ये किसी कानून और रूल के तहत नहीं है। एनक्रोचमेंट में है, ये सॉफ्ट एनक्रोचमेंट में है। और एनक्रोचमेंट भी दो तरह की है, एक हार्ड एक सॉफ्ट। लेकिन ये सॉफ्ट एनक्रोचमेंट में जो भी किसी तरीके का घासवाना कब्जा है वो एनक्रोचमेंट में कहलाता है। ऐसा थोड़ी है कि वो खड़ी रहे। हाँ, इतनी ज़रूर इजाज़त होती है कि आर्जी तौर पर वो खड़ी कर ले, लेकिन ये तो 24 घंटे खड़ी होती हैं। इन लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ ये चीज़ें यहाँ से ख़त्म करें। शुक्रिया।